नमस्कार साथियों तो मध्य प्रदेश के शासकीय शिक्षक संगठन का प्रांतीय अधिवेशन रविवार को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिससे उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला उपस्थित थे। यहाँ शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति देकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाए गए अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता खत्म कर दी गई है, जबकि उनकी नियुक्ति साल 1995 से 1998 के बीच हुई है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं खुद इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रहा हूं, मुख्यमंत्री के समक्ष इसे पूरी वजनदारी से रखूंगा। संगठन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में राजेश शुक्ला का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संगठन के प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे ने कहा कि राजेश शुक्ला ने विद्या क्षेत्र में विकास के नए आयास प्रयास किए हैं। अब समय आ गया है कि उप मुख्यमंत्री शिक्षकों को उनका वाजिब हक वरिष्ठता दिलाने के लिए आगे आए। दुबे ने कहा कि शासन ने साल 2018 में अध्यापक संवर्ग को जल्द शिक्षा सेवा में प्रथम, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दी है। अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता की गणना की थी दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जा रही है, जबकि वे शिक्षा भर्ती गुरुजी संविदा शिक्षक पद पर 20 वर्ष से नियुक्ति हुए थे। उनकी 20 वर्ष की वरिष्ठता शून्य कर दी गई है। यह उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि मामला वित्त से जुड़ा है, इसलिए इस पर वित्त मंत्री से वार्ताओं के पहले ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। हालांकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से शीघ्र ही बात करूंगा। कार्यक्रम में शासकीय शिक्षक संगठन के रीवा जिला अध्यक्ष चंद्रोर मिश्रा, रीवा, सतना, सीधी, मैहर, कटनी, मऊगंज, अनूपपुर, जबलपुर सहित अन्य जिलों के शिक्षक एवं संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री के समक्ष उठी पूर्व वरिष्ठता की मांग। शासकीय शिक्षक संगठन के रीवा अधिवेशन के दौरान कर्मचारियों को मिलेगा 9% महंगाई भत्ता। वित्त विभाग ने किया आदेश जारी। 1,40,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 4 किस्तों में होगा भुगतान। साथियों, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारी का एरियर 4 समान किस्तों में भुगतान किया जाए। इससे 1,40,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने 6वां वेतन प्राप्त कर्मचारी, 4था वेतनमान, 5वें वेतनमान प्राप्त कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों को 9% भत्ता दिया जाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य शासन के 6वां वेतन में प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2023 से 230% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिससे अब 9% की दर से बढ़ाया गया और अभी बढ़कर 239% हो गया है। जानकारी के अनुसार चौथे वेतन कर्मचारियों को 40% महंगाई भत्ते की दर एवं 5वें वेतन प्राप्त कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और अब तक की अवधि की राशि एरियर के रूप में कर्मचारी को मिलेगी। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारी महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर 2024 से भुगतान माह नवंबर 2024 से किया जाएगा एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि के एरियर का भुगतान 4 समान किस्तों में क्रमशः माह दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में किया जाएगा। राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हो गए हैं, प्रेमरत हो गए हैं, उन्हें अथवा उनके नॉमिनी को एरियर की राशि का भुगतान एक मुक्त किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक से पैसे का अगले उच्च रूप में पूर्णांक किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि का छोड़ दिया जाएगा। बताया गया है कि वित्त विभाग के इस आदेश से 1,40,000 तृतीय और चतुर्थ वर्ग के अलावा स्थायी कर्मचारी को लाभ मिलेगा। कर्मचारी को मिलेगा लाभ। 4 किस्तों में होगा भुगतान। साथियों, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारी का एरियर 4 समान किस्तों में भुगतान किया जाए। इससे 1,40,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने 6वां वेतन प्राप्त कर्मचारी, 4था वेतनमान, 5वें वेतनमान प्राप्त कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों को 9% भत्ता दिया जाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य शासन के 6वां वेतन में
प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2023 से 230% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिससे अब 9% की दर से बढ़ाया गया और अभी बढ़कर 239% हो गया है। जानकारी के अनुसार चौथे वेतन कर्मचारियों को 40% महंगाई भत्ते की दर एवं 5वें वेतन प्राप्त कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और अब तक की अवधि की राशि एरे के रूप में कर्मचारी को मिलेगी। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारी महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर 2024 से भुगतान माह नवंबर 2024 से किया जाएगा एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि के एरे का भुगतान 4 समान किस्तों में क्रमशः माह दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में किया जाएगा। राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हो गए हैं, प्रेमरत हो गए हैं, उन्हें अथवा उनके नॉमिनी को एरियर की राशि का भुगतान एक मुक्त किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक से पैसे का अगले उच्च रूप में पूर्णांक किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि का छूट दिया जाएगा। बताया गया है कि वित्त विभाग के इस आदेश से 1,40,000 तृतीय और चतुर्थ वर्ग के अलावा स्थायी कर्मचारी को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री के समक्ष उठी पूर्वावस्था की मांग। शासकीय शिक्षक संगठन के रीवा अधिवेशन के दौरान राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति कर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाए गए अध्यापक संवर्ग की उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का मुद्दा छा रहा है। सदैव ही शिक्षक हितैषी रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के उप मुख्यमंत्री के पद पर 1 वर्ष होने पर शासकीय शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि राजेश शुक्ला के विद्युत क्षेत्र में विकास के नित नए आए हैं, जो कि सभी के प्रेरणा स्थल हैं और अब समय आ गया है कि प्रदेश के शिक्षक उनका वरिझक नहीं, वरिष्ठता दिलाने। उप मुख्यमंत्री के समक्ष उठी पूर्वावस्था की मांग। शासकीय शिक्षक संगठन के रीवा अधिवेशन के दौरान राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति कर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाए गए अध्यापक संवर्ग की उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का मुद्दा छा रहा है। सदैव ही शिक्षक हितैषी रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के उप मुख्यमंत्री के पद पर 1 वर्ष होने पर शासकीय शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि राजेश शुक्ला के विद्युत क्षेत्र में विकास के नित नए आए हैं, जो कि सभी के प्रेरणा स्थल हैं और अब समय आ गया है कि प्रदेश के शिक्षक उनका वरिझक नहीं, वरिष्ठता दिलाने के उप मुख्यमंत्री आगे आए।